नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। साल का लेकर आए हैं हम लोग सेकंड लास्ट शो, आज 19th शो। चर्चा करेंगे निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष पे ही, क्योंकि नई अपडेट्स आई हैं, नया मैटर सामने आया है और अजीब अजीब किस्म की चीज़ें निकल कर आई हैं, अजीब अजीब किस्म के नाम निकल कर आए हैं। उनमें से एक नाम है आरजे सिद्दीकी। कौन है भैया भगवान ही जानता है, मगर किसका भगवान जानता है वो बात भी है। ये कौन सा नैरेटिव सेट हो सकता है यहाँ पे, बट पहले मैं कंफर्म कर दूँ, ये कुछ कंफर्म नहीं, रिपोर्ट्स हैं, तो अभी से कुछ नैरेटिव मत बनाना, कंफर्म होने देना फिर नैरेटिव बनाना। उसी के बाद बात करेंगे निकिता सिंघानिया की कुछ स्टेटमेंट्स भी आए हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि अतुल जी जो हैं 3 लड़कियाँ घुमा रहे थे। अब अतुल जी तो निपट गए, तो इसे हमें डाइसेक्ट करना पड़ेगा यहाँ बैठ के कि ये सच इसमें कितना है और कितना ये झूठ है और कितना ये कहानी को रीफ्रेम किया जा रहा है बेसिकली। और साथ ही साथ थर्ड स्टोरी पर आएंगे, वहाँ पर भी एक इंसान निपट गए हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। बात करेंगे उनकी कुछ पॉलिसीज़ के बारे में और किस तरीके से उन्होंने देश को लीड किया, क्या वो अच्छा था या बुरा था। इन्हीं सब पे आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ पॉप मैंशन में जर्नलिस्ट अंकिता जी आज मौजूद हैं, द डेटा जर्नलिस्ट। कहाँ पे डेटा सर्च करिए, गूगल पता लग जाएगा आप लोगों को। और साथ ही साथ पुराने हमारे, अब तो ये ऐसा हो गया, इनको अपना ही मान लेते हैं, हमें इनको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, अपना ही मान लेते हैं कि भाई नहीं है और कहाँ के बाहर के थोड़ी हैं, अपने ही बैठे हैं। तो अपने ही हैं। अब शुभम जी हमारे साथ फिर से एक बार आज शो पे आते हुए, और साथ ही साथ ये इंसान जो है आज हमें गोली देने की कोशिश कर रहा था, तो नहीं हम बैठाएंगे, ऐसे कैसे छोड़ दे। पिछले वाले में लिख रहे थे तुम कमेंट में, तो मानिक खजूरिया जी ऑन द पीसीआर आज फिर से। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। निकिता सिंघानिया, तोड़ो भाई, शुरू करो इसको। सामने लाओ, पहले सामने लाओ, एक बोरी डालो सर पे, फिर शुरू करता हूँ मैं अपना। बताइए, निकिता सिंघानिया जी कुछ कह रही हैं कि भैया 3 बॉयफ्रेंड। यहाँ से शुरू करते हैं, बताइए। हाँ सॉरी, गर्लफ्रेंड, माय बैड। अतुल जी ऊपर से कुछ मत करवा देना हमें, गर्लफ्रेंड नहीं भाई, ये वैसे देखो लांछन लगाने वाली बात है, सिंपल। इसने कहा, अतुल सुभाष ने कहा कि भाई तू पागल, उसकी वाइफ कह रही कि तू पागल, तू पागल, तू पागल। जो क्लेम वहां से आ रहे नहीं, उल्टा ही तू कर दिया। अब सामने बंदा है नहीं डिफेंड करने को, तो बंदी तो कुछ भी बोले, क्या दिक्कत पड़ रही है उसको। कोर्ट में उसने वैसे ही उसके सामने उसके जीते जी जाके इतनी झूठ बुझा के केस कर दिया उस पर, मरने के बाद तो क्या शर्म करेगी वो। अरे बात ये भी है ना कि सामने उसने इतने प्रूफ रख दिए हैं कि अब डिफेंड करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो एक सिंपैथी कार्ड अपना लेके आना है कि हाँ भाई वो मेरे बारे में ये कह रहा है, तो लेकिन उसने भी ये सब किए हैं। अब ये 3 गर्लफ्रेंड, और फिर अभी बीच में भी एक स्टेटमेंट आई थी कि वो अपने जो पैसे हैं ना वो अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रांसफर कर रहा है। तो मतलब क्या बोले इंसान। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, अगर इसने ये क्लेम किया कि 80,000 रुपये अतुल की सैलरी थी, ये 40,000 रुपए अपने बच्चे को भी दे रहा है, फिर बच्चे हुए 40 के अंदर ये 3 लड़कियां भी घुमा रहा है। नहीं यहाँ पे एक पूरा नहीं पड़ता भाई। नहीं, बीवी को भी 40,000, बेटे को भी 40,000, वहाँ बैंगलोर में रहने का रेंट अलग, खाना पीना अलग, ट्रैवल का एक्सपेंसेस अलग, उसके ऊपर 3 गर्लफ्रेंड्स के एक्सपेंसेस अलग। नहीं भाई, इतना पैसा नहीं कमा सकता। वो शायद पार्क में घुमा रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मान लो। मुझे क्या लगता है तरुण, ये जो कानूनी दांवपेच से बचने के लिए ये वकील जो है वो सिखा रहे हैं कि भाई ये बोलो वो बोलो, ताकि वो फंसा रहे मैटर पूरा का पूरा, उसको सॉल्यूशन ना निकले और सिंपैथी मिलती रहे। क्योंकि एक साइड पे अभी सिंपैथी बहुत ज़्यादा है ना, लोग सारे अतुल के सपोर्ट में है। मेजरली ऐसा नहीं होता, सब लड़कियों की सपोर्ट में ज़्यादा जाते हैं, तो अभी अतुल की सपोर्ट में ज़्यादा है, तो इसीलिए सिखाया जा रहा है या जो भी है कि नहीं तुम भी ये सब बोलो, कि तुम्हारे मतलब थोड़ा डिवाइड हो जाए कि हाँ इधर भी है तो इधर भी है। क्योंकि इस केस में जो हुआ जनरली ऐसा होता नहीं है। कुछ अंधभक्त ना अभी भी हैं जो लड़की की साइड पे हैं, ऐसा नहीं है भाई, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी का तो छोड़ो, जब केस नया लाइमलाइट में आया था, एक कौन सी रिपोर्टर का वीडियो हमने वायरल होते हुए देखा हुआ है, तो पिंक ड्रेस पहनी हुई थी बंदी ने, और वो रिपोर्टर नहीं, वो इन्फ्लुएंसर है। जो कह रही थी कि इतना पैसा अगर कमा तो थेरेपिस्ट पे चले जाए। मैं कहा भाई, हाँ सर पकड़ लिया। मैं कहा भाई वो ऐसी सोच, वो मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत हमारे देश के उद्योगपति का चैनल है, मगर हाँ उस पर वो रिपोर्टर नहीं थी। अच्छा, वो इन्फ्लुएंसर बुलाए हुए थे उन्होंने, फीमेल फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर, आधे उस साइड वाले आधे इस साइड वाले। और वो जो इस साइड वाली थी उसका स्टेटमेंट था कि भाई अगर इतना ही पैसा कमा रहा था तो थेरेपिस्ट पे चला जाता। अबे
यहाँ ये कह रही है भाई 3 बंदियां थी, फिर तुम कह रहे हो 40,000 जो है उसकी बेटी को मिल रहे थे, फिर तुम कह रहे हो कि भाई उसकी बीवी भी खा रही थी, फिर उसको रेंट भी देना था। अबे बेंगलुरु कुछ ज्यादा सस्ता हो गया, मुझे पता नहीं था। और ये सोचो भाई, अगर मैं 3 लड़कियां घुमा ही रहा हूँ, मैं सुसाइड क्यों करूंगा यार? तुम्हारा ठीक है, ले पैसा, देखो चाहिए ना, ले पैसा, मैं तो घूम रहा हूँ ना 3 के साथ, सुसाइड क्यों करूंगा जाके मैं? ये कौन सा फंस गया था वो, चारों तरफ से फंस गया था, थक हार के उसने सुसाइड किया। और कहीं ना कहीं ये जो केस जहाँ पहुंचा है अभी, ये अरेस्ट हुए हैं, तीनों लोग अरेस्ट हुए, जनरली ऐसा होता नहीं है। ये पब्लिक प्रेशर की पहली वजह बार हुआ से, है ऐसा। पब्लिक प्रेशर की वजह से हुआ। पब्लिक ने इतना उसको कर दिया था कि इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए, तब जाके हुआ, वरना अगर ऐसे नॉर्मल होता तो कुछ नहीं होता। और उसको भी ये बात समझ आ गई है लड़की को कि अब फंस गई हूँ, और यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि भाई कानूनी दावपेच। और अपना इतना मतलब खास करके मैंने देखा है कि लड़कों के मैटर पे कि कानून कभी साइड नहीं लेता। साइड तो खैर क्या बोलिएगा, वो एक तरह से पार्शियल है बहुत ज़्यादा। तो उसको ये बात पता है कि मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके निकल जाऊंगी तो मेरे लिए आसान हो जाएगी चीज़ें, और जैसा हम भूल जाते हैं चीज़ों को, अरे हफ्ते 10 विक्टिम दिन कार्ड एक होता है यार। महीने में सब देखो देखो भूल जाएंगे इस केस को। एक सिंपल चीज देखो, मेरे ऑफिस में अभी सीन हुई है ये। एक लड़का और लड़की की थोड़ी बहुत बहसबाजी हो गई और कुछ नहीं हुआ, सिंपल, ठीक है। लड़के को तो बस ऐसा था कि उसकी कोई एक फिजिकल इंजरी थी जिसके ऊपर उस बंदी ने मजाक उड़ा दिया, लड़का ऑफेंड हो गया। अब 2-3 दिन पहले ही हमारे ऑफिस में पोस्ट ट्रेनिंग हुई थी जहाँ पे सिंपल लॉज बताए गए थे कि भाई लड़कियों के ऊपर अगर कोई हरास करता है तो ये चीजें हैं जहाँ पे लड़के को भुगतना पड़ेगा, और अगर कोई लड़की के ऊपर ऐसी चीजें करता है तो ये चीजें हैं जो लड़की पे एक्शंस लिए जाएंगे। अब डिफरेंस ये था उन दोनों में, लड़की को निकाला नहीं जाएगा अनलेस कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ Extreme ना जाए, हो। लेकिन लड़के के ऊपर ये बस बोलने साया की है, देरी। ये साया है, ये बोलने की देरी है। कि अगर ये कर एस्केलेट दिया, हो गया हाँ, तो भाई बाय खत्म, बाय, हाँ, कुछ वो नहीं। चीज़ है। उसी चीज के ऊपर बहस हुई, अच्छी खासी बहस हुई भाई। अरे बात है कि तुम तो सुनो, ऑफिस छोड़ दो कि, लेकिन गवर्नमेंट में भी कोई रूल नहीं है लड़कों के लिए कि वो डिफेंड करेंगे। मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात है। अब HR के पास सारे गए, महफिल बैठी है, पूरा कोर्ट बैठा हुआ अंदर, उसका ही सबको बुलाया जा रहा है कि बताओ क्या क्या हुआ था, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। अब पोस्ट ट्रेनिंग की बात आई थी, वो भी सारी चीज़ें सॉर्ट हुई। जाते जाते लाइक प्रूव हो गया था कि भाई लड़की ने गलत बोला, लड़की को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, और पूरा मेल पे उन्होंने किया कि हम मेल पे सॉरी वॉरी लिख के भेज देंगे और कुछ बात नहीं करेंगे। इतने में ही एक लड़की ने पीछे बोल दिया कि इस लड़के ने गाली भी दी थी। अब गाली दी थी पक्की दी थी, लेकिन उस लड़की को नहीं दी, सिचुएशन पे दी थी, लड़की वहां नहीं थी, वो मेरे से बात कर रहा था, तो उसने तब गाली दी थी और गाली निकली थी, भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सामने HR बैठी है, फीमेल है, पूरा का पूरा मामला ट्विस्ट करके लड़के पे, मेरे सामने की बात है भाई। फिर वहां पे फ्री हो जाता है कि वो लड़का फिर अपना मैटर ठीक से रख नहीं पा रहा है। मैं तुम्हें एक कांड बताता हूँ, तुम तो शायद जानते ही होगे, क्या? नाम नहीं लेना बस हम लोगों को। कॉलेज के दिनों की बात है, जनता भी सुन लेगी, आज हमारा भी एक मैटर हुआ था ऐसे, बट हमने तोड़ दिया था भाई। हम तो फिर हम है ना भाई मिश्रा जी, हम कहाँ छोड़ते हैं पंडित आदमी। हम देखो, हम पंडित लोगों का एक सिंपल सा होता है, जब तक प्यार से रहोगे हमारे साथ भाई, सब कुछ त्याग देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे से पंगा लोगे तो फिर पंडित भाई सुहा करना भी जानते हैं, ठीक है। कॉलेज में हुआ था, एक लड़की थी, पता नहीं बाद में इसी मुझे काटना पड़े ना काटना पड़े, पर सुन लो तुम्हारी। एक लड़की थी, ठीक है, उसने पहले, और मैं बता रहा हूं, इंगेज थी, शादी होने वाली थी, और कुछ हुआ, ठीक है, कुछ मैटर हुआ, और वो आई घर पे, थोड़ा शराब वराब मेरे साथ पिए, अपना दुख वुख बताया, फिर उसने कोशिश करी मेरे साथ सोने की। अब मैं जानता हूँ भाई सबको, मैं उसके मंगेतर को भी जानता हूँ, परिवार को भी जानता हूँ। अब मेरे से हुए ना, ठीक है, स्टार्टिंग वो था ना कि एक ओपन होता है और एक होता है भाई क्लोज, ठीक है। ओपन हुआ लेकिन क्लोज नहीं किया। मैंने कहा, मैं एक टाइम का तो रुक गया कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को, मैं अपने वो कुछ और समझ रहा हूँ उस पोजीशन के अंदर, और क्या, क्योंकि मैं जानता हूँ उसे। परिवार सामने बैठा हो तो मैंने मना कर दिया, ठीक है। उसने आगे बात 3-4 बार कोशिश करी, मैंने मना कर दिया। कॉलेज के अंदर भी ट्राई हुआ, बात करने की कोशिश करी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा बात कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद वो पता नहीं क्यों ऑफेंड हो गई उस बात से कि मैंने मना कर दिया। लड़के तो लड़कों का होता है ना, लड़कों से कोई सोने के लिए मना कर देता, लड़की तो लड़के होते हैं ठीक है यार अगला देख। लड़कियां ऑफेंड हो जाती हैं, वो ऑफेंड हो गई। और उसने क्या किया, मेरे क्लास के अंदर ही जो बंदे मेरे ग्रुप के थे 2-3, उनसे मेरे ग्रुप के भी क्या थे, किसी से मेरी कुछ भसड़ हुई, हल्की फुल्की बहस हुई, किसी अटेंडेंस को लेकर हुई थी आई गेस।
उसने उस मौके को ढूंढ के सामने वाले बंदे को और इंसाइट करके मेरे खिलाफ भड़का दिया। अब उस लड़की ने बेसिकली मेरी और उस लड़के की लड़ाई करवा दी। अब मेरी लड़ाइयों में क्या होता भाई, हम तो कॉलेज वाला दिमाग, हम गाड़ी लेके पहुंच गए घर के सामने कि भाई आ कहाँ है तू। उसने मिला दिया पुलिस को फोन, ठीक है, कि लोग मारने आए हुए हैं। और किस्मत सोचो, जिस लड़के से मेरी लड़ाई हुई है, हम उस लड़के के घर पे गए उसे ढूंढने के लिए कि भाई तू बाहर आ, तेरे से बात करनी है, लड़ने भी नहीं आए हम, की बात करने आए हैं। उस लड़के को पता लगा कि उस लड़के को और लड़की को भी पता लगा कि मैं तरुण बाहर निकला हुआ है ढूंढने के लिए। उस लड़की ने उस लड़के को अपने घर बुला लिया और फिर हमें पता लगा कि उसके घर गई, घर पे रुका हुआ है। तो हम लोग घर गए और जैसे हम लोग घर पहुंचे वहां पे उसने पुलिस को फोन मिला दिया। पुलिस आई, अब हम ठीक है, हमारा अपना कनेक्शन है, हम वहां से बच लिए। बड़ी बात कॉलेज में पता लग गई, ठीक है, कॉलेज का नाम नहीं ले सकता, तुम्हें ढूंढना जाके लिंक्डइन पे देख लो कॉलेज कौन सा था। एक ही मिलेगा ये सब हरकतें जहाँ पर होती हैं, वो एक ही कॉलेज है पूरे इंडिया, पैन इंडिया के अंदर। फिर उस लड़की ने पुलिस को फोन करा, पुलिस वालों, अब कॉलेज का सीन ये होता है कि कॉलेज का मैटर कॉलेज के अंदर ही सॉर्ट हो सकता है, उसको तुम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल कॉलेज कहे कि भाई पुलिस मैटर बनाओ इसे, तब तक उस कॉलेज के प्रॉक्टर के पास जाता है मैटर। चला गया प्रॉक्टर के पास, प्रॉक्टर को फोन लग गया रात को कि भैया लड़ाई वजी हुई है, तुम तो बाहर लड़ रहे हो, तुम्हारे बच्चे। अगले दिन में बुलाया गया। जब बुलाया गया तो मैंने फिर वहां पे ओपन सब चैट वैट कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, मैं दिखा रहा हूँ भाई तुम्हारा ये जानता हूँ मैं उसे। मैंने कहा तुम्हें चिट्ठा खोलना, ये क्या हो रहा है। हाँ नहीं सर ने पता है क्या बोला, सुनो ये सबसे मस्त चीज थी। वो ब्रिगेडियर था, कुछ था वो, मेरे को याद नहीं है। कह रहा मैंने बहुत देखा रंदे। हाँ, उसने लिटरली घर पेरेंट्स को बुला लिया था। मेरी माता अंदर गई प्रूफ लेके, तो उन्होंने जब दिखाया तो सामने से वो डीन कहता कि मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है तरुण कैसा लड़का है, इस तरह का स्टूडेंट है वो, आप ये अपने पास रखिए, ये देखिए ये पूरी फाइलें हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के अंदर लड़कियों ने फेक केसेस बना रखे हैं लड़कों के खिलाफ। सही में मैंने भी देखी थी। अब तुम ये सोचो, वो तो मेरी किस्मत थी कि पहले तो वो डीन जो था वो फेयर माइंडेड था। दूसरी चीज जो भी हुआ सब टेक्स्ट पे, वो कॉल लगाती थी और मैं कहता था नहीं टेक्स्ट पे हो, क्योंकि मुझे सब कुछ प्रूफ चाहिए था। मैं पहले दिन से शक में था कि भाई अगर कभी भी फटा ना, इसका कुछ भी हुआ तो ये मेरे ऊपर आएगा और मेरे को अपने पास प्रूफ रखना है। और वो मैटर, वो चैट्स होने के बाद 6 महीने के बाद वो मैटर हुआ था। और मेरी किस्मत थी कि वो चैट्स मेरे पास अभी भी थी, नहीं तो मेरे साथ भी कांड हो ही जाता। तो कहीं ना कहीं मेरी किस्मत, और यहाँ पर भी ना वही हुआ। कुछ भरोसा नहीं है भाई लड़कियों में, कौन से कहाँ पे कैसा बम फाड़ देना हो। तुम ये समझो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर अगर वो जज सही होती तो ये मैटर इतना बड़ा बनता। बिल्कुल नहीं बनता भाई, उसी दिन खत्म हो जाता है यार। कब का सॉल्व होके निपट चुका होता। वो अगर जज सही दिमाग का होता ना, उसी दिन कहता कि भाई इतनी एलिमनी नहीं दे सकते, जो फेयर अमाउंट है जितना तेरा बनता है उतना ले, घर जा आराम से बैठ। स्टार्टिंग में तो ये हुआ भी था, उसको एक फिक्स अमाउंट बोला था जो रीजनेबल था, लेकिन नहीं, उसके वकील को थोड़ा चुल मची हुई थी। ऐसा मैंने भी कभी कहीं नहीं कहा कि भाई एलिमनी देना गलत है, नहीं भाई ठीक है देनी बनती है, लेकिन अगर उसका मिसयूज करे ना कोई सामने, वो चीज तो उसके पॉइंट पे गलत है। अरे पहला बात तो आजकल लोग ये इंडिपेंडेंट वुमेन कर रहे हैं, ठीक है, वो लड़की भी कमा रही थी, ऐसा तो नहीं है कि कमा नहीं रही है या कुछ नहीं कर सकती है, इतना इनफ कमा रही थी कि अपने बच्चे को पाल सकती थी। वो फिर भी मांग रही है, चलो जस्टिफाइड, चलो एक तरह से मैं मान भी लेती हूँ, ठीक है जस्टिफाइड, लेकिन फिर इतना बड़ा अमाउंट की, और फिर उसके बाद एलिगेशन लगाना कि 3 गर्लफ्रेंड। लालच है ना यार, वो लालच है। अभी लालच तो चलो ठीक है, पहले दिन से पता लालच है। अब एक जो नया नाम सामने आया है, ये एंगल भी तो हो सकता है कुछ ना कुछ, जो पीछे से डिमांडें मार रहा हो कि भाई नहीं देख थोड़ा ट्राई कर। अभी देख उसी ने हमें पहली बात करी थी, भाई साहब ने एलुमिनी के पैसों से घर लिया था। हाँ, पूरा प्रॉपर करोड़ों रुपए का घर बुक किया था, एडवांस पे किया था। क्यों किया भाई? और उसने किया था कि मेरे को, लेकिन ये चीज अतुल को पहले बताई नहीं गई थी कि ये पैसे घर खरीदने के लिए। उसको कहा था कि कंपनी खोलनी है, अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, भाई को एक स्टार्टअप करना है, होम किचन टाइप का कुछ खोलना है उसके लिए। मतलब झूठ बोल के वो घर लेके बैठ गई यार बंदी, बताओ इससे ज्यादा क्या। आजकल लड़कियों की डिमांड ना कुछ ज्यादा हाई फाई हो रही है, कुछ ज्यादा अलग भी हो रही है। इसी चीज में मैंने अभी न्यूज पढ़ी थी भाई साहब, अभी गुड़गांव पता नहीं कहीं हरियाणा यूपी में कहीं ना कहीं पे बाहर की किसी और स्टेट से लड़की शादी करके पहले दिन अपने घर ससुराल में पहुंची है। मुंह दिखाई की रस्म होती है भाई, एक सबको करनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, लड़कियों को लोग गिफ्ट देते हैं, आगे शक्ल दिखाओ। बंदी डिमांड क्या कर रही है, मेरे को मुंह दिखाई में शराब चाहिए, मटन चाहिए और गांजा चाहिए।
गांजा चाहिए मुंह दिखाई पे। हाँ तू ही बनेगी विस खलीफा, वहां पे रीफर पार्टी चल रही होगी शादी के अंदर। हाँ बंदे ने, उसके पति ने शर्म करके थोड़ी सी, भाई चल ठीक है शराब लाके दे दी, 2 पैक रख दी उसके सामने, कह रहे ठीक है इससे कुछ काम चला ले। बंदी नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को गांजा तो चाहिए चाहिए, मेरे को नशे नहीं होते, मेरे को मटन भी चाहिए। अब बंदे ने भाई साहब कुछ सर पकड़ के अपनी पुलिस बुला ली उसके सामने की, भाई इसको संभालो, क्या करना है इसे। भाई आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वही मामला सेटल हो गया, लेकिन क्या था क्या नहीं कुछ पता नहीं है। वो स्नूप डॉग की फैन थी। सुबह सुबह उसका होता था स्मोक वीड एवरीडे, ठीक है, तो वो सीन उसका नहीं, तो फर्जी केसेस जो जितने मतलब है तो बहुत सारे, लेकिन इस केस से एक चीज़ हुआ तरुण कि जितने भी फर्जी केसेस होते थे वो लाइमलाइट पे आ गए। पहले जनरल नहीं, अभी मैं जनरली देखता हूँ जब भी इंस्टा खोला कुछ खोला तो एक जज बैठा होता है, वो एलिमनी वाली बात करता रहता है। तो एटलीस्ट ये तो हुआ इस केस से कि यूट्यूब पे बैठा होता है। नहीं आते हैं ना वीडियोस, आते लाइव वीडियोस आते हैं। लाइव सेशन हो गया ना, तो दिखने लग गया है, मतलब उसका एटलीस्ट कुछ तो असर हुआ है। यार एक देखो ना, अब एक जैसे डीडी के केस में भी सेम चीज हुई। पहले 3-4 लोगों ने क्लेम्स मारे, कुछ नहीं होता था, फिर एक बंदा पूरा दस्ता भर के ले आया 120 केसेस। 120 केसेस जब सब एक किसी बंदे ने देखे, जनता ने देखे, तो 120 को देख के मैं लिटरली कह रहा हूँ 50-60 तो और आगे आए होंगे कि भाई मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि अगर किसी को पता चले कि भाई सामने अगर मेरी सिचुएशन किसी के सामने पब्लिक हो रखी है और ऐसी सिचुएशन में मेरे जैसे और लोग भी हैं, क्यों ना मैं भी जाके अपने बता दूं कि नहीं भाई ये जो चीज बता रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। क्रेडिबिलिटी देनी चीजों को चाहिए, जरूरी होती है, ताकि पता तो चले कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। एक बंदा आगे बोले कोई नहीं सुनता, अगर 15-20-100 बंदे आगे बोले तो भाई लिटरली कोई दिक्कत है सोसाइटी में। इसका एक सर्वे होना चाहिए मेरे हिसाब से ना, कि कितने लोगों के ऊपर फेक केस लग रहे हैं, कितने लोग सही केस के अंदर हैं, कुछ है डेटा इसमें? नहीं इसका भी ना वो ही होगा कि जो रियल केस में भी फंस रहे हैं वो भी बोलेंगे नहीं हम तो झूठे केस हाँ, वही तो, इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया यार, किसी का भरोसा नहीं है ना, कौन क्या से क्या बोलेगा। यहाँ किसी का भी कोई भी भरोसा नहीं है कि कुछ भी, और इसके ऊपर डेटा निकालना भी बहुत मुश्किल है कि फेक केसेस कितने हैं, राइट कितने हैं, क्योंकि जज ही नहीं हुआ अभी तक, पहला बात केसेस तो वो कंप्लीट ही इतना नहीं हुए होंगे इतने। ऐसे केसेस ना इतने लंबे खिंच जाते हैं ना, वही तो। किसी को और मैं सही बता रही हूँ, अगर अतुल ने अगर सुसाइड नहीं की होती और इतने सारे प्रूफ ऑन मतलब टेबल पे नहीं रखे होते, ये केस भी किसी को नहीं दिखता, किसी को समझ में नहीं आता, सब रोते रह जाते, कुछ भी नहीं होता। लड़के को ही दोषी माना जाता लास्ट में कि भाई Obviously। तो लास्ट टाइम वो आयुषी आई थी, बता तो रही थी कि अगर ये मैटर ऐसे नहीं उठा कि अतुल की वीडियो वायरल हुई थी, ये मैटर पहले उठा वो तुम्हारा समय राणा के शो से, जहाँ पर कि वो लड़की आके जो है कपड़े अपने कपड़े कटवा काट रही है, हाँ। वो मैटर हाईलाइट हुआ, तब ये वीडियो उठेगी, अरे अच्छा ये देखो ये क्या हो रहा है, वरना ये मैटर कभी नहीं उठता, वो वीडियो गायब हो जाती, क्या पता। और ये लाइमलाइट में नहीं आती तो वीडियो, और वो तो लाइमलाइट में आ गई इसलिए लोगों ने वीडियो डाउनलोड करके न्यूज चैनल्स ने अपने उसके ऊपर अपलोड कर दी। अगर वो अपलोड नहीं करते और ये वीडियो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ही वही रीटा कौशिकी जो है उसको गायब करवा देती तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब गायब रहता। किसी को पता भी नहीं लगता कौन है अतुल, कौन हुआ, क्या हुआ, किसी को कुछ कुछ भी नहीं अच्छा जैसे ये जो समय रहने की तुमने बात की, प्रियंका जो आई थी उस पे जो, हाँ प्रियंका भाई साहब कोई ना कोई ग्रेड की फिल्में कर रही है अब। नहीं अभी देखा। नहीं उसका थोड़ा हाँ सा एक रील वायरल हो रही है ना जहाँ पे वो एक्टिंग वगैरह कर रही है, उसका सब कुछ हो रहा कैसी एक्टिंग थी, कौन सी ग्रेड की फिल्म की एक्टिंग थी, कुछ नहीं पता मेरे को। है। बस एक छोटी सी क्लिप चल रही है, वो शूटिंग के पिलो के साथ है, हाँ वो मैंने देख भी लो, देखी है। उसका पति बैठा है, बच्चा बैठा है, और वो यार पता नहीं मुझे पता है अभी भी क्यों लग रहा है, जो पूजा वाला सीन, पूजा नाम था ना उसका? प्रियंका। प्रियंका अच्छा तुम्हें कुछ गंदा दे। कोई नहीं तो ठीक है। देखो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की ना बहुत तगड़ा एक मार्केटिंग, इसका कोई वो गेम है। हाँ ये शादीशुदा है नहीं और इसका कोई बच्चा शायद है नहीं, मुझे पता नहीं किसी को लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई वो नहीं देखा है कि जहाँ पे उसका पति आया हो और उसने रिएक्ट किया हो। नहीं यार ऐसे कौन सा कर देगा यार, वो क्या? बंदा बिहार बैठा है, उसको अगर नहीं रहना होता इस लाइमलाइट में तो आता, अगर उसको समझ होती इन चीजों की और उसका मन होता है इन सब के आसपास रहने का तो अपनी बीवी के साथ ही होता, वो बीवी को जहाँ नहीं अलग देता, फिर अगर वो अगर उसको समझ नहीं तो होती वही तो बीवी ने उसको काटा ना उसका भी एक तरीके से, नहीं मेरे को अपना सपना जीना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना, मैं जा रही हूँ। पति भी कह रहा है कि भाई चल ठीक है जा, तेरे को जाना तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अभी भी संकोच है कि ये शायद कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग गिमिक है, जैसे ढिंचैक पूजा वगैरह थी, ये नाम उठेगा इसका आगे, ये बिग बॉस वगैरह में आएगी, तुम देखना अभी। ढिंचैक पूजा भी कहीं कुछ नहीं पहुंची हुई, वो भी ट्रोल के नाम से ही नाम है उसका, ऐसे कोई कुछ नहीं है यार देखो चाहे ट्रोल चाहे जो कमा लिया ना 30-40 करोड़,
सेटल हो गई। वो अंधा पैसा उसके बाप पे यार, कि क्या करेगी वो खुद कमा के अपना, उसके बाप नहीं खड़े कर रखा है। देखो वही है ना, कुछ लोग होते हैं आते हैं कमाते हैं चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं आते हैं कमाते हैं रहते हैं, फिर भी गाली खाते हैं, फिर कमाते हैं, फिर गाली खाते हैं, फिर कमाते हैं। तुम पुनीत सुपरस्टार ले लो, वो आदमी टट्टी खा रहा है बैठ के यार, हद हो गई है। मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो इंटरनेट पे बैठ के। नहीं, उसका फिर लेवल फिर वही रहेगा ना, उतना ग्रो थोड़ी अच्छा, करेगा। इस केस हाँ, में फिर वो वही 2 है साल का बच्चा भी है शायद उनका, हाँ अरे हाँ, करता इनका रहता 2 है। साल का बच्चा है, उसके कस्टडी को हाँ, लेके ये बोल चल रहे रहे हैं। हैं। उसके दादा ने भी तो ये बोला था कि मैंने आज तक अपने बेटे को मतलब पर्सनली नहीं देखा है, मैंने एक बार बस वीडियो कॉल पे देखा है उसको। उनका भी इंटरव्यू ANI ने शायद लिया था, तो वो भी वायरल बहुत जा रहा है कि मैंने कभी देखा नहीं मैंने। और वो सारे ही नेता जो उधर आसपास के हैं, सबको बोल रहा है कि मुझे अपना पोता चाहिए। यहाँ पे गांव में कोई भी आता है छोटा बच्चा मेरे पैर छूता है तो मुझे बुरा लगता है कि मेरा पोता मैंने देखा ही नहीं है, कभी पर्सनली मिला ही नहीं हूँ। वो रो रहे, लिटरली रो रहे उस मतलब वीडियो। उनको क्या लग रहा है अंकिता, जैसा मैं भी पढ़ रहा था कि वो अच्छे कंडीशन में नहीं है, वो जो बच्चा है वो सही स्थिति में नहीं है। तो अभी एक और अपडेट है इसमें तरुण, कि वो लोग बोल रहे हैं अगर इस बच्चे की कस्टडी हमको नहीं मिलती है तो हम सब सारा मास सुसाइड कर हाँ, सारा परिवार ये सुसाइड बोल रहे हैं, ये अतुल के घर वाले बोल रहे घर वाले बोल रहे हैं हम मास सुसाइड कर लेंगे। हाँ, उन्होंने बोला है कि सबको करने के लिए। हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर हो जाएगा फिर तो। और ये चलिए वो नाम वाले मुद्दे पे भी आता है, क्योंकि अगर ये मुद्दा भी है इसके अंदर तो फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर है। और इसको ये अब्दुल वाला हाँ, से देखिए, ये भाई इसका डीप तुम्हें पता नहीं है कितना डीप जा सकता है अगर उस वो एंगल निकला। आए भगवान से प्रार्थना, भाई मेरे भगवान से प्रार्थना कि ऐसा कुछ ना निकले, उल्टा सीधा कुछ कांड ना हो। तंगे हो जाएंगे मजाक से। वही तो नहीं चाहता भाई मैं, ऐसा कुछ ना हो। Already ऐसे ही बहुत सारे केसेस निकल चुके हैं, ये निकला तो फिर और बवाल होगा बहुत। सिद्दीकी जस्ट फ्रेंड, नथिंग एल्स। जस्ट फ्रेंड। देखो हमारी तरफ से ऑलरेडी शो पर डिस्क्लेमर है, हम लोग यहाँ पे कोई दंगा इंसाइट नहीं कर रहे हैं। पहले रिपोर्ट कंफर्म होने देना। कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी चला देते हैं आजकल ट्विटर के ऊपर। ये बस एक रिपोर्ट है, हमारे किसी जान पहचान की है, तो इसलिए हम लोग इसको उठा के लेकर आए हैं, आपको बताते हैं। अतुल सुभाष सुसाइड केस, हु इज RJ सिद्दीकी, ये हमारी एक मित्र मानसा शेखावत जी का आर्टिकल है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो पे, आज पन्नों में आई हैं, किस दिन आइए आप भी पर्सनली आइए किसी दिन। तो ये कहता है यहाँ पे कि अतुल एंड निकिता हैड फाइल्ड फॉर डाइवोर्स एट अ जौनपुर फैमिली कोर्ट इन उत्तर प्रदेश, वेयर द फॉर्मर हैड alleged that the money which he used to send his wife was transferred to an account in the name of some RJ Siddiqui as reported by Republic भारत। देखो इसमें थोड़ा सा, अच्छा ये रिपोर्टेड बाय रिपब्लिक भारत है, मीमांसा शेखावत ने कॉपी लिखी है, तो उनके ऊपर हम इसका सोर्स नहीं डाल सकते, रिपब्लिक भारत का सोर्स है। मुझे इसके अंदर स्केप्टिकल क्या लग रहा है इस समय। पहले तो ये कह रहा है कि RJ सिद्दीकी नाम के बंदे को पैसा ट्रांसफर हो रहा है। अगर ये मनी ट्रांसफर है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर है, NEFT, RJ सिद्दीकी नहीं मेंशन हो सकता। हाँ वहाँ पूरा नाम आता है, वहाँ पूरा नाम आता है। ये तो बस ऐसे ही जो आसपास यहीं पे कहीं पे उठा लिया है। RJ सिद्दीकी बता कैसे कहाँ पे होते हैं नाम, गूगल पे, पेटीएम, कॉलर, ये इन चीजों पे लोग अपने ऐसे नाम। क्योंकि एडिट हो जाता है ना, उसमें तो कुछ भी डाल दो तो वही है। अब ऐसा तो है नहीं कि अतुल के पास इस बंदे का नंबर भी नहीं होगा कि किसको पैसे भेज रहा है, तो नंबर तो ऑब्वियसली होगा ना। अब देखो यही मैटर है, अगर तुम कह रहे हो कि पेमेंट गूगल पे या पेटीएम पे गई है तो नंबर होना चाहिए। मगर अगर NEFT हुई है तो नंबर की जरूरत नहीं होती, फिर बैंक अकाउंट की जरूरत होती है, IFSC कोड की जरूरत होती है। तो अगर इस पे नंबर नहीं है, अगर पुलिस नंबर रिट्रीव नहीं कर पाई है, तो ये NEFT ट्रांसफर्स हैं जो मुझे लग रहा है। अगर गूगल पे होता 1 सेकंड में नंबर निकल जाता और पता लग जाता बंदा कौन है। तो ये गूगल पे ट्रांसफर नहीं होगा, जो मुझे लग रहा है UPI ट्रांसफर नहीं है, ये NEFT ट्रांसफर है। या वो RJ नहीं होगा, रेडियो जॉकी हम समझ रहे हैं ना, वो ये रिजवान जिशान सिद्दीकी टाइप। मुझे भी लग रहा है, हो सकता है कि RJ सिद्दीकी का मतलब यही कुछ हो कि आगे का RJ जो है किसी नाम को कोई नाम, इनिशियल्स हो, रिजवान जिहान मतलब जिशान इस तरह कुछ। क्या जिहाद नहीं हाँ, ठीक है। तो ठीक है, बात यही थी कि ये एक नाम उठा है। अब ये नाम कितना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ी सी आगे, और ये रिपोर्ट क्या कहती है। द नेम ऑफ RJ सिद्दीकी हैज लेफ्ट द पुलिस स्क्रैचिंग इट्स हेड। अब देखो मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये पुलिस को मिला है ना, और अगर इसमें नंबर था, गूगल पे पेटीएम था, तो ये नंबर होता और यहाँ पर पुलिस अपना सर नहीं गुजारी होती बैठ, तो कहती भाई नंबर फोन लगाओ, इसे कौन है। यार बैंक ट्रांसफर भी अगर है तो दूसरे बैंक में, किसी ना किसी बैंक में तो गए होंगे ना, वहां से अकाउंट नंबर भी रिट्रीव हो सकता है, पूरी इन्फॉर्मेशन वहां से भी निकल सकती है। उधर से थोड़ा लंबा राउट है ना, क्योंकि तुम बैंक, जब तुम्हारा देखो बैंक तभी तुम्हें किसी भी बंदे को या पुलिस को या किसी को भी जो है इन्फॉर्मेशन तभी देगा जब कोर्ट का ऑर्डर होगा कि भाई दो, वरना बैंक
नहीं देता भाई, प्राइवेसी कंसर्न भी है ना। तो अगर कोर्ट कह रहा है कि हाँ भाई लो साइन, जाके इसका नंबर निकलवाओ, इसका कोर्ट का वो निकलो, तो ही वो रिट्रीव कर सकता है। तो अभी अगर ये रिपोर्ट कब की आई हुई है, कब का डेट है ये, 27 दिसंबर आज का ही है, 4 बजे हुआ है ये। तो 4 बजे का मतलब है आज क्या फ्राइडे, कोर्ट बंद हो जाता है 5 बजे, मंडे को सैटरडे संडे कुछ हो नहीं सकता, मंडे। मंडे। तो अब तुम ये सोचो मंडे तक ये बंदा फरार हो जाएगा, वो ये वो अपने तो कब तक कहाँ गायब होगा कुछ क्योंकि पता ही नहीं। अब इसका नाम आ चुका है, तो अब ये बंदा मिलेगा नहीं इतनी आसानी से। तो यहाँ पे कहता है अतुल had claimed that when he inquired Nikita about Siddiqui, she did not tell him. He also alleged that the estranged wife celebrated their son's birthday at Siddiqui's residence. However, she has denied the allegation and said, I don't know any RJ Siddiqui, I have nothing to do with this. Atul's father Pawan has filed FIR in the Valani seeking recovery in custody of 2-year-old grand. ये थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों बहुत अलग अलग नंबर चल रहे हैं। लास्ट शो पे हम जब बात कर रहे थे तब 1 साल का हमें पता था, मैंने शो के बाद जाके जब कंफर्म किया तो वहाँ मैंने देखा कि 4 साल का है। अभी ये रिपोर्ट वापस कह रही है कि वो 2 साल का है। तो ये 2 साल का। ये भी बड़ी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट है कि भाई उसके बेटे के बारे में कुछ पता ही तो नहीं लग रहा है अभी भी, किसके पास गायब है। है, क्या है, कहाँ रह रहा है, कुछ पता नहीं है। बस वो इवन मतलब अतुल की फैमिली साइड भी बोल रही है कि एटलीस्ट मिलवा दो, दिखवा दो है कहाँ पे, कैसे रह रहा है, क्या रह रहा है, कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि क्लेम तो ये है कि वो कहीं हॉस्टल में रह रहा है। हाँ ये हॉस्टल में 2 साल 2 साल का बच्चा कैसे होगा भाई। मतलब किसी के मतलब अंडर रह रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ है, किसके पास है। अतुल की फैमिली वाले बोल रहे हैं कि वो चाचा मामा किसी के अंकल के पास है, किसी के, वो कहाँ है, कौन है, किसी क्या है, को भी किसी को नहीं नहीं पता। पता। Even वो कोई खुद तो साली specific नाम ही वो नहीं खुद तो माँ ये छुप के गुड़गांव में दिल्ली में बैठे हुए थे यार, पीजी के अंदर घर लेके। भाई अभी इसकी बीवी ने भी शायद कहीं बोला था कि इसके बेटे का जो एडमिशन हुआ किसी फरीदाबाद के स्कूल में हुआ है, ये भी एक रिपोर्ट थी कहीं। अरे फिर 2 साल के बच्चे कहाँ यार admission? देखो प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि 2 साल का, अब मैंने 4 साल कहाँ पढ़ लिया। अब मेरे को प्रॉब्लम ये है ना, अगर 2021 में वो पैदा हुआ था या 19 में शायद शादी हुई थी, 19 में हुई है ना, और 20 में बच्चा हुआ था इनका, 20-21 तो अगर तुम 20-21 में बच्चा मान रहे हो तो फिर 2 साल का नहीं हो सकता ना। वही 3-4 ही हुए, हाँ। 3-4 साल का ही बना। क्योंकि मैंने भी ये देखा था, हम जो रिपोर्ट पढ़ रहे थे उसमें 1 साल लिखा हुआ था, जब लास्ट टाइम भी ये शो हुआ था इसके ऊपर जब डिस्कस होता 1 साल का था। मगर बाद में जाके मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी कि बच्चा पैदा कब हुआ था, शादी कब हुई थी, और सब मैंने वेरीफाई किया तो मेरे को समझ में आया कि तो 4 साल का बच्चा है। अभी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट फिर से है कि 2 साल का ग्रैंडसन। नहीं, अतुल का जो वो पेज आया था जो उसने पूरा केस डिस्क्राइब किया था, उसमें भी जब उसने बोला कि वो बच्चे 2 साल, उसमें ये लिखा हुआ है 2 साल के बच्चे को वो लेके उस टाइम कोविड के टाइम पीरियड में वो चली गई थी अपने घर पे। तो फिर अब उस देखो time पे, 5-6 बन गया यहाँ पे, 5 साल बन गया यहाँ पे। नहीं वही ना, वो देखना ना उधर वहां पे उसने लिखा हुआ है कि 2 साल का मेरा बच्चा था, इतना पीक कोविड अगर था। कोविड के टाइम पे वो 2 साल का था तो कोविड को गए हुए भी 3-4 साल हो चुके हैं यार। आराम तो से 4-5 साल 4-5 साल का बच्चा वहीं बन गया वो, अब यहाँ पे 2 साल लगा दिया उन्होंने, तो क्या पूरी वही कन्फ्लिक्टिंग चीज बन गई ना। नहीं पता नहीं लग रहा ना कि एक बार बच्चा सामने तो आए, पता तो लगे। यही प्रॉब्लम है ना कि देखो बच्चा तो मिसिंग है, मैं तो साफ बोलूंगा बच्चा इज मिसिंग। किसी को नहीं पता भाई ये कहाँ पर है इस समय, किसी को आइडिया नहीं है, किसी को होश भी नहीं है कि कहाँ है अभी। चलिए कोई नहीं, आगे रिपोर्ट कहती है एज पर द रिपोर्ट बाय एनडीटीवी द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द केस डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स सीरियसनेस। अच्छा ले लिया भैया, चलो ये एक बहुत बड़ी बात हुई। हम लास्ट टाइम यही बात कर रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेगा कि नहीं लेगा, और उसने ले लिया है। Demonstrating its seriousness, notices have been sent to the DGPs of the 3 states, including Uttar Pradesh, with the directive to recover the missing child and submit a report by January 7th. डेट नोट कर लीजिए, January 7th हम लोग नेक्स्ट जब अपडेट लाएंगे इस पूरे के पूरे केस के ऊपर, तो January 7th को जब रिपोर्ट आ जाएगी, January 8 जब भी मैटर ये लिखा है मिसिंग चाइल्ड, एक तरह से हाँ मिसिंग चाइल्ड, और ये जैसा आप अभी बोल रहे सामने आया नहीं ना अभी तक, तो एक तरीके से मिसिंग उसको लिया जाएगा। हाँ क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा ना कि बच्चा मिसिंग है भाई, अब गेम ओवर है। अब ये हो जाएगा कि अगर बच्चा नहीं मिला और निकिता सिंघानिया क्लेम कर रही है कि बच्चा मेरे पास ही है और सेफ है, तो 7 तारीख के बाद क्या होगा, निकिता सिंघानिया पे लग जाएगा मर्डर केस नहीं, किडनैपिंग का केस। नहीं हाँ बच्चा मर्डर थोड़ी हुआ, मिसिंग है अभी, जब तक वो मिसिंग है तब तक किडनैपिंग का केस बन सकता है। मर्डर का केस तो अतुल सुभाष पे लगेगा ना, वो तो अलग, वो मर्डर भी नहीं लग सकता क्योंकि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। मर्डर तब है जब तुम हाथ में चक्कू लेके घूम दो। इंसाइटमेंट टू मर्डर अटेम्प्ट, इंसाइटमेंट टू मर्डर पे फंसेगी वो जो एक धारा उस पर और लगे, मेरे को याद नहीं कौन सी धारा, एक धारा और लगाई है उसके ऊपर, वो भी इसी के अराउंड कुछ है कि इंसाइट करने के ऊपर। तो
मैं ज़्यादा आरजे सिद्दीकी के ऊपर जाऊंगा नहीं, बट अगर ये मैटर है सही में कि आरजे सिद्दीकी को पैसा ट्रांसफर हो रहा था, तो पहले ढूंढिए ये कौन है। सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट नहीं है। सोशल मीडिया पे अगर ढूंढ पाए तो मंडे से पहले मंडे से पहले नहीं, देखो मंडे से पहले पुलिस नहीं ढूंढ सकती। देखो पुलिस तो नहीं ढूंढ सकती मंडे से पहले। देखो ऐसा हो सकता है, ढूंढने को ढूंढ सकती है, ट्रैक कर सकती है, बट अरेस्ट नहीं कर हाँ वही तो, पीछे तो रहेगी, नजर तो रखे कहाँ जा रहा, क्या कर रहा है कौन। सकती। इस पे अरेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक कोई अरेस्ट का कोर्ट ऑर्डर होना चाहिए अरेस्ट करने के लिए। तो इसका नाम सिर्फ उठा, इसको सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। बट अगर ये बंदा, क्योंकि निकिता सिंघानिया भी भाग गई थी पहले, हाँ पहले 3 दिन तो फरार थी वो औरत की, कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। अब उसका बच्चा मिसिंग है, अब अगला नेक्स्ट है ये आदमी मिसिंग। और मैं बता रहा हूँ, अगर ये आदमी मिसिंग हो गया, मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, अलेज्ड है सब कुछ, रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स को हम कंफर्म नहीं कर सकते शो पे क्योंकि हमारे पास रिपोर्टर नहीं है ग्राउंड पे। जिन पे ग्राउंड पे रिपोर्टर हैं वो ज़रूर इस रिपोर्ट को कंफर्म करें। अगर आप जर्नलिस्ट हैं और आप रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लीज़ पता लगाइए आरजे सिद्दीकी कौन है। हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं हम करेंगे, मगर ये मैटर जो है ना थोड़ा सा, बहुत कह सकते हो थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा कम्युनल सेंस के अंदर। वो मैं नहीं चाहता, मगर अगर ऐसा है तो फिर ये मैटर को थोड़ा अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे लगता है इसकी और परतें खुलेंगी। जब एक नाम आया है तो और 2-3 नाम आएंगे। ये एक लौता नाम नहीं है। निकिता के ऊपर तो ऑलरेडी एक और नाम अतुल ने भी चिपका ही रखा हुआ था कि इसके साथ कुछ चल रहा है। क्या नाम था वो? रोहित या राहुल समथिंग था। अच्छा, राहुल था कि वो तो हमारे घर, इवन ये भी अतुल ने बोला है कि वो तो हमारे घर आता था, मैं वेजिटेरियन हूँ, वो चिकन लेके आता था, वो दोनों साथ में खाते और ये थे। उसने कहाँ पे बोला हुआ है? ये उसकी वीडियोस में। अच्छा, अब लो फैमिली फ्रेंड है एक तरीके से हाँ, फिर वो और तो। फिर निकिता ने बाद में ये बोला कि नहीं ये फैमिली फ्रेंड है और किसी के तो उनके फैमिली में उनका बेटा है और ये बस हेल्प करने आता था हमारी और कुछ नहीं। और जबकि अतुल का मैंने एक वीडियो देख रही थी जहाँ पे बोला गया है कि अतुल और निकिता को उस पर्सन को लेके ऑलरेडी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। फिर तो पक्का अफेयर है यार। अगर है ऐसे चीजें ना, अगर बंदे को भी ना कोई अरे एक चुल मचती है ना, जब तो किसी रीजन से वजह से मचती है, क्योंकि अगर सामने उसको दिख रहा है ना कि ऐसी चीजें हो रही, अगर कुछ उल्टा नहीं हो रहा होता ना, उस बंदे को फर्क भी नहीं पड़ता कि क्या कर रहा है। अरे वो तो Trust है। बनता वो पूरा मैं एक चीज बताओ, कोई इतना एजुकेटेड इंसान कुछ भी करने से पहले बहुत सोचता है और वो चीज उसके केस में दिख भी रही है कि उसने बहुत प्लानिंग करी है हर मैं तो चीज बता रही की। हूँ, टू डू लिस्ट बना रखी है उसने कि एक दिन पहले मैं ये करूंगा, कुछ घंटे पहले मैं ये करूंगा, कुछ घंटे बाद मैं ये करूंगा। मेरे को अपने पूरा कि मेरा, इवन उसने बार बार रीचेक के लिए भी डाला हुआ है कि मैंने जो भी अपलोड कर रहा हूँ वो गया है कि नहीं गया है। उसने ड्राफ्ट किए हैं, इवन अपना एक ऑफिस में भी ड्राफ्ट किया हुआ है एक लेटर। उसमें लिखा क्या हुआ था? ये तो अभी तक बाहर नहीं है, बस ये है उसने जो टू डू लिस्ट निकाली है ना, उस पे उसने टिक और डन लिखा हुआ है। तो टू डू लिस्ट देखी थी आपने कि उसके हाँ। उसमें क्या लिखा था? उसमें ये सेम चीज की मेल टू ऑफिस, ऑफिस वर्क कंप्लीटेड ऐसे। और इवन सुसाइड से पहले उसने लिखा था बाथ के लिए कि मैं नहाने जा रहा हूँ, तो उसने बाथ भी लिया था। ये तक इतना स्पेसिफिक उसने अपनी लिस्ट बना रखी थी, मुझे ये कुछ काम करने। तो सोचो इतना मेंटली स्ट्रांग इंसान, और उस इतना लंबा उसने जो Disciplined. किया, और फिर इवन उसने इतनी लंबी वीडियोस बनाई, सब कुछ एक्सप्लेन किया, इतना सारा प्रूफ दे दिया कि हाँ अब कुछ बचे ना, अगर वो नहीं है तो कुछ बचे ना, कि उसकी फैमिली फिर और लंबा घिसे कि नहीं ये चीज़ नहीं हुई है। पूरा वो दे के गया। और कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि इतना स्ट्रांग है, मतलब इतना अच्छा इंसान ने इतना ऐसा स्टेप लिया। यार देखो, अब इतनी जितनी समझ उसको थी, उसने पहले अगर अपने वीडियो में बोल दिया कि ये बंदे के साथ इसके ऐसे रिलेशन है, तो मैं यार नहीं मान सकता कि वो झूठ बोल रहा था। एंड मैं जिस तरीके से हमें लड़की का कैरेक्टर दिखाया गया है या हमें हमारे सामने आया है कि वो कैसी है, कोई बड़ी शॉकिंग चीज़ नहीं है कि उसका ऑलरेडी किसी ना किसी के साथ सीन हो। अगर वो इतनी दूर बैठे अपने पति से बिना रहम करे इतने पैसे मांग सकती है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर वो अरे किसी वो और के पास घर ही में बैठी है। रह के, अतुल के घर में रहते हुए भी उस लड़के को ला के बैठ के हंसी मजाक कर सकते, तो फिर ये सब तो यार बहुत देखो- छोटी चीज देखो है। ऐसी चीज़ें ना फ्रेंड्स वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसी कोई वो चीज़ नहीं अरे है, उसमें कोई जज नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, एक सेकंड, ये मैटर पे मैं बहुत बोल जाता हूँ भाई। एक सेकंड, फ्रेंड क्या होता है? नहीं, अरे शादीशुदा औरत हो यार, मैं पराये मर्द घर। हाँ, और फ्रेंड भी एक ना लिमिट में रहते हैं। अगर आप मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि वही- लिमिट के अंदर रहने वाले फ्रेंड ऐसे करते हैं, लेकिन अगर वो बंदा उसके अतुल के घर पे आया है, अगर आ रहा है तो ठीक है, एक तरीके से दोनों की तरफ से
ठीक है भाई, ये मेरी बीवी है, ये इसका दोस्त है, कुछ उल्टा नहीं होगा। अरे ऐसा लेकिन कैसे? अगर लेकिन अगर उसी बंदे को सामने दिख रहा है कि ऐसा कुछ है और वो तो मना कर रहा है, उस पर लड़ रहा है कि नहीं और भाई नहीं आएगा। इस चीज का पुख्ता सबूत देने वाला इंसान भी ना अतुल ही है, जिसके सामने ये चीज हुई है, तभी उसने ये चीज बोली है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दोस्त आ जाए तो ऐसे बिल्कुल ऐसा कुछ ना, हो सकता है कि वो दोस्त ही दोस्त हो, और ये भी कोई पॉसिबिलिटी कोई शॉकिंग नहीं है कि वो उसके साथ भाई, अफेयर में हो। अगर मेरी कोई वाइफ है ना और उसका कोई मेल फ्रेंड है, ठीक है, अगर वो मेरी वाइफ हो चुकी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी की वाइफ का कोई सिंगल मेल फ्रेंड नहीं हो सकता। वो सिंगल मेल फ्रेंड सिर्फ एक ही पर्पस के लिए उसके पीछे मान है, गया, ठीक है, उसका कोई और रीजन नहीं है, वरना सिंगल बंदा किसी शादीशुदा लड़के के आसपास क्यों घूम रहा है? बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मेरी कोई बीवी है, ठीक है, मान लो कल को मेरी शादी हो जाती है, उसका कोई मेल फ्रेंड है, अगर वो मेल फ्रेंड मैरिड है, तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत भाई, अपनी फैमिली के साथ आना घर पे, ठीक है, तू अकेला किस बात के लिए आ रहा भाई उठ के, और भी चिकन लेके आओ, भाई क्योंकि तो। मुझे पता है कि इस घर का जो मेन आदमी है वो जो वेजिटेरियन वो वेजिटेरियन है, वो नहीं खाता, तब भी मैं घर में चिकन लेकर आऊंगा। इसको ऐसे समझ सकते थे, पद्मावत अगर आप लोगों ने देखी है तो खिलजी का कैरेक्टर, हाँ वही, मतलब वो आता है वो सिर्फ पद्मावत को देखने के लिए, मतलब होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो सीन है मुझे। ये प्यार का पंचनामा कौन सी आई थी? प्यार का पंचनामा 2 आई थी एक, शायद 2 के अंदर वो सीन था जहां पर वो नुसरत जो होती है अपने दोस्त को घर में लाके सुला लेती है और कहती है जस्ट फ्रेंड्स। भाई फेमिनिस्टों और ये जो वोक आइडियोलॉजी वाला जो हिसाब किताब है, प्लीज सुधर जाओ यार, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये अभी स्टार्टिंग में हम फ्रीडम की बात कर रहे थे, भाई फ्रीडम हमने देखो सोसाइटी के अंदर जब पूरा का पूरा फेमिनिज्म का कल्चर आया तो फ्रीडम किस बात की चाहिए थी भाई? वोट टू राइट, वोट टू बी कंसीडर्ड इक्वल इन द सोसाइटी, वोट टू गेट द इक्वल जॉब, इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी, इक्वल अर्निंग्स, ये सब था। अब क्या है? दोस्त भी इक्वल हो गया, पति समान। ये कौन सा इक्वालिटी है भाई कि दोस्त और पति में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है? जब तक लड़की के फेवर में है सब ठीक है, और कुछ नहीं। लड़के ने अगर ऐसा कुछ कर दिया ना, लड़की वही चीज हर लड़की ना दोनों भी लेके होती पीछे है, पड़ जाएगी भाई कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अगर सेम चीज अतुल ने की होती ना, अब तक ये मामला कहाँ तक पहुंच वही गया तो, होता, क्या वही तो। चीज हो चुकी होती ना, कोई हवा लिमिट मच नहीं। चुके होते। वही। अभी कैंडल मार्च निकल गए होते अगर अतुल ने कर दिया होता यही सीन वहां, ये पूरा सीन अगर रिवर्स में होता ना तो अभी तक कैंडल मार्च निकल गए होते। अतुल को लिंच कर दिया जाता है यार, अगर कभी सामने निकल जाए वो तो पूरा प्रॉपर खत्म, कपड़े भी नहीं दिखते, कहाँ गायब हो गए, इतने इंसान pieces नहीं मिलते उसके। दिखता। अच्छा, मुझे इसके अंदर ना अभी मैं बैठा था जब तुम बता रहे थे, जब राहुल और रोहित की बात हुई तो मैं नाम पढ़ रहा था वापस, ध्यान से अगर पढ़ोगे तो इसका नाम क्या है? RJ सिद्दीकी। अगर मैं जे हटा देता हूं तो R इज फॉर व्हाट? राहुल और रोहित बैठता है। बहुत सारे मुस्लिम्स होते हैं जिनका नाम राहुल भी होता है, ठीक है, रख लेते हैं। राहुल जमाल सिद्दीकी। वही मैं कह रहा हूँ देखो क्योंकि आर दो नाम हमारे पास हैं जिससे अफेयर चल रहा था, दोनों आर। दोनों आर है। अब इसके ट्रेड्स क्या हैं? राहुल के ट्रेड्स क्या थे? चिकन मटन खाता था, चिकन मटन, ठीक है। ये आर जो है इसमें, दिस स्टैंड्स फॉर राहुल या रोहित, रोहित या राहुल सिद्दीकी। राहुल जुबैर सिद्दीकी, जुबैर जेड से जुबैर, जुबा केसरी होता है वो, जे से जुबैर ज आता है, फिर जेड हो जाता है। जुबैर भी लिखते हैं वो क्लिप 2-4। हाँ, राहुल सिद्दीकी भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो मैं वही देख रहा था, घटाने की बात है ना करो। देखो आर जो है, हमें आर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुका है कि आर क्या है, ठीक है। अभी हमें जे ढूंढना है। अभी हमें जे ढूंढना है। अब देखो जो ऐसा हमारी ना हो आर अलग इंसान हो, जे अलग इंसान हो, सिद्दीकी अलग हो। अकाउंट तो एक ही था, अरे ठीक। अकाउंट तो एक ही था। नहीं अरे नहीं, कुछ चाहिए ना, 3 गर्लफ्रेंड तो 3 बंदे ही निकल रहे हैं इसके अंदर, पहले आर कोई और जे कोई, अमर अकबर एंथनी की तरह 3 लोग हैं इसमें, तो वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, मीमांसा शेखावत जी धन्यवाद, अच्छी रिपोर्ट है, अच्छा आर्टिकल लिखा है यहाँ पे। देखते हैं भाई जो भी होता है। अब अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया, हम तो बोल बोल के थक चुके हैं कि भाई वो आइडियोलॉजी छोड़ दें, थोड़ा दिमाग से काम लें। सोसाइटी में लड़का और लड़की का जो एक बैलेंस ऑफ पावर होता है ना घर के अंदर, वो तभी चलता है जब लड़का आगे से क्या कहते हैं तलवार लेके चल रहा हो कि कटूंगा तो मैं कटूंगा, मरूंगा तो मैं मरूंगा, जीतूंगा तो मैं जीतूंगा, और लड़की पीछे से सपोर्ट दे रही हो कि
मैं हूं, तुम गिरे भी तो खड़ी मैं हूँ हूं, पीछे। मैं खड़ी हूं तुम्हारे पीछे। तुम करो, मैं इन खड़ी दोनों हूँ। चीजों से भी ऊपर ना दोनों में के बीच में रिस्पेक्ट होनी चाहिए बस, अनलेस अगर वो बिना रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, बहुत बिना important है। इज्जत के ना कभी लड़की किसी लड़के के पीछे खड़ी नहीं हो सकती वही कि तो। तुम गिरोगे तो मैं बचा लूंगी, तुम टेंशन वही वो इज्जत होनी चाहिए, अगर और वो लड़की की मतलब नजरों में ऐसा अगर नहीं है कभी कि बस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट दो, सामने भी अगर मिल रहे हो तो लड़का लड़की भाई रिस्पेक्ट दो एक दूसरे को, कोई ये कुछ नहीं लड़की ने जाएगा, अगर एक रिलेशनशिप में लड़की ने जिस दिन रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया ना, उसी दिन रिलेशनशिप खत्म हो जाता खत्म है हो भाई, जाता है ऑब्वियस। कुछ नहीं रहता। अब ये एक इसके ऊपर एक थ्योरी है, मैं कहीं पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये जो पूरा फेमिनिज्म मूवमेंट वगैरह शुरू हुआ है पिछले 100 साल के अंदर अंदर शुरू हुआ है, ठीक है। इससे पहले के शादियां नहीं होती थी, लेकिन उस समय पे क्या था, जो हम पिछली बार बात कर रहे थे कि एक रोल डिफाइंड था सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से वो एप्लीकेबल नहीं है, मानता हूं मैं, मगर एक रोल डिफाइंड था, और उस समय डाइवोर्स बहुत कम होते थे। क्यों? उसका पीछे रीजन उस टाइम पे वो कल्चर भी नहीं था ना डाइवोर्स का यार, इतना कहाँ कल्चर होता क्या? था डाइवोर्स का। कल्चर क्यों नहीं, ऐसा नहीं था डाइवोर्स था नहीं, डाइवोर्स तब भी होते थे, बड़े बड़े किंग्स और क्वींस ने भी डाइवोर्स दिए हुए हैं, ठीक है। नहीं, मोस्टली मैं इस पे वो भी नहीं करूंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां बाहर आती भी नहीं थी बोलने के लिए कि मुझे डिवोर्स चाहिए, चाहे वो घर में सह लेंगी, मार खा लेंगी, पीट लेंगी, लेकिन वो सामने नहीं आएंगी नहीं कि आएंगी। मेरा पति परमेश्वर है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को अपने पति को अपने परिवार को डिफेंड करना है। क्योंकि और बहुत टाइम ऐसा होता था, लोग ना जो लड़कियां होती थी वो अपने बच्चों को देख के वो हो जाती थी, रुक जाती थी कि चलो मैं इन पे गलत असर ना पड़े। हाँ मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। इसके लिए वो लोग उस टाइम पे यही होता था मेन रीजन, मुझे लगता है जो कि अर्निंग नहीं होती थी ना, मतलब बहुत सारी लड़कियां बाहर नहीं जाती थी जॉब करने, उस टाइम अर्निंग नहीं थी, तो उनका क्या था कि यही है जो देख रहा है। डिपेंडेंट थी बेसिकली। डिपेंडेंट भी नहीं यार, उनका घर का काम होता था यार, घर चलाना ऐसा नहीं कह सकते कि वो डिपेंडेंट थी उस टाइम। नहीं, डिपेंडेंट इन द सेंस फाइनेंशियली फाइनेंशियली उस टाइम पे कमाने वाला ही एक था ना, वही तो कह रही हूँ मैं वही कि सोसाइटी थी उस हाँ, टाइम पे कि वो एक ही कमाता है। वो नहीं। सोचते वही थे कि यही है, तो हाँ। इसको हम थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखें, भले ही चाहे उसका नेचर कैसा भी हो। टाइम के साथ वही सोसाइटी चेंज हो गई, लड़की भी कहती है मेरे को भी कमाना तो भाई कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट इस सेंस में थी कि मान लो किसी घर के अंदर हस्बैंड की डेथ हो गई, तो कौन कमाने वाला बचा भाई? फिर बच्चे पे आ जाता था। बच्चे पे पूरा प्रेशर आ जाता था। आज की डेट में वो शिफ्ट हो सकता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, देखो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, लड़का जब भी कोई डिसीजन लेने जा रहा है वो पहले लॉजिकली सोचता है, लड़की हमेशा उसकी इमोशनल साइड होती है जो पहले आती है, भले ही वो कितनी भी लॉजिकल क्यों ना हो, वो इमोशन हल्का सा आता ही आता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, भले ही लड़की कितनी भी लॉजिकल हो, कितनी भी उसके अंदर सेंसेस हो, कितनी भी रीजनिंग वो करती हो, बनेगी तो एक दिन माँ ना, इमोशन तो अंदर चाहिए ना, वो इमोशन हमेशा अंदर रहता है ना। जब वो इमोशन किसी ऐसी सिचुएशन में निकलता है जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिक ही लग सकता है, तब वो इमोशन गलत हो जाता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक लड़का एक लड़की रात को 3 बजे घूमने निकले हुए हैं बाहर, ठीक है, उन पे हो जाता है अटैक। नॉर्मल केस के अंदर, नॉर्मल सिनारियो में एक लड़के पे, जब लड़का और लड़की पे या अटैक हो, या लड़की पे अटैक हुआ है, लड़के पे अटैक होता है, इंडिविजुअल देखते हैं, लड़के पे अटैक होता है तो लड़का का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? मारू कैसे, मारू कैसे, हाँ। अगर ये मुक्का मार रहा तो मैं मुक्का कैसे मारूं? लड़की का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है? कि मैटर कैसे शांत करवा और उसको सुसाइड कर हाँ, ले। लेकिन लड़कियों का ये होता है, कभी भी लड़ाई होगी ना 2 लड़कों के बीच में, लड़की बीच में आ जाएगी कि रहने दो, बात से नहीं, सुलटा मैं लो। उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि मान लो हम दोनों बाहर गए हैं, ठीक है, हम पे 4 बंदे अटैक कर देते हैं, तो टेक्निकली लड़की फर्स्ट उसको घबराहट होती है, हाँ। ठीक है, वो चिल्ला सकती है, या वो मेन रिएक्शन हेल्प के लिए बुला सकती है, सब चीजें होती है, बट लड़के का दिमाग होगा कि भाई कि पीटो। लड़का पूरा एकदम से पूरा स्टेल्थ मोड में, भाई क्या है आज 4 लोग तू आ, मैं पीटता हूँ, यही चलता और लड़का सबसे पहले लड़की को बोलेगा कि तुम भागो यहाँ से, है। वो प्रोटेक्टिव। मैं यहाँ पे कट के मर जाऊंगा, तुम उतनी देर में भाग के छिप हो जाके। ये क्या है, यहाँ पर आपकी लॉजिक रीजनिंग लग जाती है, क्योंकि वहां पर लड़की का वो इमोशन ट्रिगर होगा, क्योंकि उसको पता है कि अब मैं और मेरा साथ वाला हम दोनों खतरे में हैं। लड़के को पता है हम खतरे में हैं, लेकिन उसका इमोशन ट्रिगर नहीं हुआ। अगर वो लड़के का इमोशन ट्रिगर हो जाता, पता क्या करेगा वो लड़की को वहीं छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए लड़के इमोशन से हर बार डिसीजन नहीं ले सकते, और मेजॉरिटी डिसीजन अपने लाइफ के वो नहीं ले सकते इमोशनली। लड़कियां ले सकती है, उनको जरूरी है लेना, क्योंकि कल को अगर घर में बच्चा होता है, उसकी वैल्यूज वो लड़की ही मेन है जो प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल सही। तो अगर लड़की इमोशनल नहीं है तो कभी भी वो वैल्यूज प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगी। ये देख लो यार, तुम इसे ले लो, ये लड़की इमोशनल नहीं है, ये प्रेडेटर है।
जिसे कहते हैं कि भाई भेड़िया, पैसा चाहिए, पैसा, पैसा पैसा। पैसा चाहिए, पैसा, बस पैसा पैसा। बस फ्रीडम और पैसा। जब तुम अति दे देते हो ना फ्रीडम, तो ये होता है। निकिता सिंघानिया ने जड़ों से जब हम कटने लग जाते हैं तरुण, वोक बनने के चक्कर में, वहां खत्म हो तब दिक्कत होती है। क्योंकि अब हमारे इतिहास को उठा के देख लें, अगर मुझे एक अच्छा वाक्य याद आया कि हाड़ी रानी का इतिहास पढ़िए आप। जाए। हाड़ी रानी, हाँ, मेवाड़ की महारानी थी, अच्छा, उनका इतिहास पढ़िए, आपको ये सब वोक सब भूल जाएंगे। और मतलब मैं बताता हूँ आपको कि रब्बा, हाँ, हाड़ी रानी, मतलब अभी रिवील मत करना, मैं मतलब रोंगटा खड़ा हो जाता है सुन के। मतलब मेवाड़ की रानी थी, इनके पति थे राणा चुंडावत। तो होता क्या है कि अकबर की सेना अटैक कर देती है मेवाड़ को, और कुछ ही समय पहले इनकी शादी हुई रहती है, 15 या 20 दिन कुछ हुए रहते हैं, और वहाँ से संदेशा आता है कि अकबर की सेना ने अटैक कर दिया है, आपको जाना है। अब मन तो हाड़ी रानी पे है, अब ये भी शादी हुई है नई नई, लेकिन अब मातृधर्म भी निभाना है। तो अपनी सेना को लेके जाते हैं चुंडावत, लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन जो है अपनी रानी पे उनका अटका हुआ है कि मेरी रानी है, मैं उनको छोड़ के आ गया हूँ अकेला। तो वो एक उनके सेनापति रहते हैं, उनको बोलते हैं कि यार तुम हाड़ी रानी के पास जाओ और उनसे एक निशानी मांग के लेके आओ। मैं बहुत याद कर रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मैं कैसे लड़ाई लड़ूं। ऐसा होगा तो फिर मेवाड़ पे कब्जा हो जाएगा, और हमारा तो इतिहास रहा है महाराणा सांगा से लेके महाराणा प्रताप से लेके कैसे, मतलब। तो वो सेनापति जाता है घोड़े में सवार होके और रानी को बोलता है कि जो चुंडावत हैं लड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, और मतलब कुछ आप निशानी मांग रहे हैं, आपकी कुछ निशानी दे दो तो वो लेके वो युद्ध लड़ेंगे। तो रानी को 1 सेकंड नहीं लगता है, वो बोलती है ठीक है, ये आप एक सोने की थाल में सजा के ले जाना और देना उनको, और बोलना कि मेवाड़ की रक्षा करो। रानी उठती है, एक तलवार लेती है हाथ में, और अपने शीश को, अपने सर को अपने धड़ से अलग कर देती है तुरंत। भयानक चीज। अरे और भाई, वो जो शीश है, वो सेनापति मतलब दंग रह जाता है वो। मैं उसका रिएक्शन सोच रहा हूँ, पति what the fuck, ये क्या है? और ना फिर क्या होता है सुनो, प्यार है प्लीज। फिर वो शीश को अपने गले में मुंड माल, जो मतलब माला की तरह बांध लेते हैं। बांध लेता है, और वो जोश से जो लड़ता है क्योंकि उसको पता है कि रानी तो खत्म है और उसने बलिदान दे दिया है। और मतलब कुछ मुट्ठी भर सैनिक थे उसके, और अकबर की तो बड़ी सेना थी, और उस सेना को रोक लेता है। तो ये होता है बलिदान, और ये होती है कहानी। हम लोग अपने इतिहास जो से- कि नारी शक्ति जिसे हाँ, कहते हैं, नारी शक्ति, इतिहास से हम जितना कटते जाएंगे तो इस तरह की चीजें होती जाएंगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री पे थोड़ा सा जो है लोगों को, हिस्ट्री लोग ना पता है बहुत ऐसे पढ़ते हैं कि नंबर और ये नंबर, और तुमसे बस कहानी की तरह पढ़ो, तुम नंबर अपने आप याद हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं हिस्ट्री के अंदर कभी मेरे को हमेशा होता था नंबर याद ही नहीं होते थे मुझे, बट जब मैंने हिस्ट्री की चीज़ों को डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर कंज्यूम करना शुरू किया, जो मेरी इंटरेस्ट की थी वो सब चीज़ें, अब तुम मेरे से नंबर पूछ लो भाई, वर्ल्ड वॉर में किस डेट पे, कौन सी तिथि पे, कौन से साल में, कौन से डे पे क्या हुआ था, मैं सारा निकाल दूंगा। मैंने बैठ के रटा नहीं है, बस मैं इतनी बार उसे कंज्यूम कर गया हूं कि मुझे पता है कि 6 जून को जो है डी डे हुआ था। ठीक है, ऐसी डेट बहुत सारी याद है, कौन से डेट पे हिटलर मारा था, कौन से डेट पे विंस्टन चर्चिल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना था, मैंने कभी याद नहीं किया। बस हिस्ट्री पढ़ते इतनी बार उसको सुना, अब वो छप गया दिमाग में। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री से बहुत सबक लोगों को मिलता है। चलिए निकिता सिंघानिया की बात समाप्त करते हैं। अतुल जी तो निपट चुके हैं, एक इंसान और कल देश से निपट गए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री मनमोहन सिंह। रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस। यहाँ पर द हिंदू का आर्टिकल कहता है फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह डाइज एट 92, राइजिंग फ्रॉम हम्बल ओरिजिन्स मनमोहन सिंह रोज टू बिकेम अ रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट, पीएम मोदी सेड इन हिज ट्रिब्यूट। शुरू करते हैं पहले आपसे, क्या कहना है आपका मनमोहन सिंह की विदाई पे? विदाई पे मुझे यही कहना है कि बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, इंसान अच्छे थे, इंसान अच्छे थे, और बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन थे। इतने सॉफ्ट स्पोकन, आवाज ही नहीं आती थी। जो इतने सॉफ्ट स्पोकन थे कि उनकी स्पीचेस में हमें उनकी आवाज़ के लिए टीवी का वॉल्यूम एकदम अप पे करना पड़ता था।
हाँ, तो इतने सॉफ्ट स्पोकन थे बस। बस इतना ही है उनके बारे में। आपकी श्रद्धांजलि कैसे? हाँ, कुछ कहना, कंटिन्यू। मैं अच्छा ही अभी फिलहाल बोलना अच्छा, हाँ, मृतक इंसान। आप बताइए, आप थोड़ा सा डिटेल में बता। डिटेल में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा अभी अब निकलेगा कांग्रेस का पर्चा। हाँ, नहीं देखिए, वैसा नहीं है, मतलब हालांकि बोलते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए उनको जाना जाता है मनमोहन सिंह को, और आप उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देखें तो उन्होंने कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से बहुत लंबा सफ़र तय किया उन्होंने। एक प्रोफेसर से लेके एक पीएम तक का सफ़र तय किया उन्होंने। सबसे पहले आप पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने एज अ प्रोफेसर पढ़ाया, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, फिर आरबीआई से लेके यूजीसी तक के सेक्रेटरी रहे, और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर काफी फिर अच्छे पीएम थे। बने 2 बार। तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, जैसा सब कोट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसा दोस्त लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं, राइट पर्सन इन अ रॉन्ग पार्टी। सही बात है ये तो कहीं ना कहीं वो झोल है, क्योंकि होता क्या था कि इनके बस का कुछ था नहीं। एक सुपर प्राइम मिनिस्टर आपने ऊपर बैठा रखा था जो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा था कंट्रोल इसको, कर रहा था, control कर हाँ। हालांकि बोलना अच्छा नहीं लगता है, जैसा दिन है, क्योंकि थे बड़े सीधे साधे शर्मीले से, और उनके कई किस्से अभी सुनने को मिल रहा था कि लोग अभी लिख रहे हैं कि ब्लू टर्बन क्यों पहनते थे, उस पर भी एक किस्सा है कि कैम्ब्रिज की यादें उनसे जुड़ी हुई थी। उन्होंने खुद कहा कि कैम्ब्रिज से यादें जुड़ी हुई थी और ब्लू टर्बन पसंद था, ब्लू टर्बन पहनते थे, मारुति 800 के शौकीन थे। ये सब चल रहा है, लेकिन इन सब से इतर अगर बात करूं तो मुझे नरेंद्र मोदी का वो राज्यसभा वाला स्टेटमेंट भी याद आता है कि बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाने की कला कोई इनसे सीखे। ये सब बोलना सही नहीं लगता। ये मैं बोला क्यों था वैसे? मेरे को ये चीज समझ नहीं आई थी, मेरे को कंटेक्स्ट नहीं समझ में आता है कि उन्होंने कंटेक्स्ट क्यों ये बोला। था कि इनके दौर में, इनके कार्यकाल में इतने ज्यादा घोटाले हुए, अच्छा, लेकिन इन पे कोई आंच नहीं आई। हाँ, मतलब कोई मतलब इनकी छवि एकदम बरकरार रही कि भाई, सोचने वाली बात है ये। तो बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाने वाली कला। अभी राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट मैं सुन रहा था कि आई हैव लॉस्ट अ गाइड एंड मेंटर। अरे भाई, तुम ही थे जो इनके सामने अध्यादेश फाड़ के फेंक दिए थे। मिलने भी नहीं जाते होंगे। हाँ, बहुत सी बड़ी चीज है उसके लिए, वो मैटर भी नहीं करता हूँ मैं मनमोहन सिंह उनके लिए। भ्रष्टाचार की ABCD आपके कार्यकाल में हो गई। आदर्श घोटाला, बोफोर्स घोटाला तो खैर पहले हुआ था, कोल घोटाला, दामाद घोटाला। अरे दामाद पे ही है भाई, दामाद ने उनके मरने से पहले ही बांटा। फेसबुक पे पोस्ट कर दिया भाई कि चल बसे। एम्स में 9:51 पे किया, दामाद जी ने 9:51 पे पोस्ट कर दिया कि भाई मनमोहन सिंह चल बसे। ऑफिस में संजय बंदे बैठा बाबू की रखे एक किताब भी आई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उस पर फिल्म भी बनी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, यस। और हालांकि बाद में बोला था आई वाज एन एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो। हाँ, क्योंकि वो तो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहे थे, तभी उनको एक कॉल आ गया था कि आ जाओ मिलने बुला रहे हैं। तो फिर उसके बाद से उनका फाइनेंस मिनिस्टर का एज अ जर्नी चालू हुआ। स्टार्टिंग में तो वो जर्नी ठीक थी, अच्छी थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, तरुण, इनके दौर में इतने ज़्यादा घोटाले हुए, इतना ज़्यादा सब कुछ हुआ, तो उस बारे में भी थोड़ी बहुत बात ज़रूरी है। बिकॉज एक बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, जब मैं देखा बहुत दुखद था, कल रात को ही हुआ है कि थंबनेल लोग लगा रहे हैं कि हिस्ट्री विल बी मोर काइंडर टू मी देन मीडिया। ये तो सबसे कैसे बड़ा काइंडर रह सकती है जब इतने घोटाले हुए, इतना कुछ हुआ, द्रौपदी, ये निर्भया वाला कांड हुआ, तो 2 लाइनें किसी ने लिखी थी, मुझे ध्यान आई कि द्रौपदी के चिरहरण पर जो लोग चुप रह जाएंगे, पितामह भीष्म हो या गुरु द्रोण, सबके सब दोषी कहलाएंगे। सही बात है। तो इन्होंने उस टाइम पर भी निर्भया पे भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। स्टेटमेंट वो दिया था। ऐसा था कि वो स्पीच बोल रहे हैं, कोई एक होता है ना कि कोई इमोशन दिखाना, सिंपैथी दिखाना, या कुछ किसी चीज के लिए लड़ना कि हाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ। अरे वही काम था ना, फिर पपेट वाला काम था इनका, और उस कुछ नहीं। कागज उठा के ऐसे पढ़ रहे थे, बेसिकली वही सीन था। ठीक है, यहाँ पे ये कहता है, आर्टिकल कहता है, डॉक्टर सिंह हु वाज पीएम फॉर 2 terms इन द कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 to 2014 had been in poor health for the last few months as finance minister under the former prime minister in PV Narasimha Rao. He was the architect of economic reforms in 1991 that changed the course of Indian economic trajectory. First of all, बहुत सारे ना मिथ्स, देखो मैं मानता हूँ जो पार्टी जो भी साइड जीतती है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई कुछ भी मैटर हो जहाँ पे कहानी है, जो इंसान है तो पावर में होता है, तो इंसान जो
जीत चुका होता है वो नैरेटिव लिखता है। दुनिया के अमेरिका कहता है कि भाई हिटलर मर गया, सबूत नहीं कहते कि हिटलर मर गया था, सबूत ये कहते हैं कि हिटलर जो अर्जेंटीना भाग गया था। सेम यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है कि as finance minister under the former prime minister PV Narasimha Rao, he was the architect of economic reforms in 1991 that changed the course of Indian economic trajectory। लोग ये भूल जाते हैं भारत उस समय बैंकरप्ट था। यहाँ पे कोई रिफॉर्म नहीं थे जो कि उन्होंने सोचा और वो लेकर आए। ये मजबूरी थी कि भैया सोवियत संघ जो है खत्म हो चुका है, भारत को एड देने वाला कोई बचा नहीं है, अगर हमें यूएस के साथ अब धंधा करना पड़ेगा तो हमें पहले अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश बैंकरप्ट हो जाएगा और इस देश में सारे लोग भूखे मारे जाएंगे। और जब बैंकरप्सी शुरू होती है देश की, सबसे पहले क्या होता है? रेवोल्यूशन। और क्या? रेवोल्यूशन उस समय कौन सी पार्टियां थी? कांग्रेस। किसके खिलाफ हो जाता है रेवोल्यूशन? कांग्रेस। तो उन्होंने कहा ठीक है मनमोहन जी, अब 50 साल जो है देश को बंद करके रखा है, अब तो लुट गए, सब चूस लिया, खोल दो देश। मैं ये मानता हूँ, मैं अभी भी इसको ये नहीं कहता। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, मनमोहन जी ने लेकर आए थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ऐसे ऐसे ओपन कर सकते हैं, मगर क्या वो मन से था? नहीं, मजबूरी थी। उन्होंने मजबूरी तो करी है यार अपने टर्म में भी। उनका जो प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे मजबूरी बना हुआ था भाई। जो उनका खुद का मन था करने का, जो चीजें उनको खुद को करनी थी वो उनको कभी करने ही नहीं दी गई। और उनके पीछे बहुत बड़े लोग थे कि जो और क्या? उनको कुछ करने दे भी नहीं रहे थे और इस्तेमाल कर रहे थे उनकी पावर का। और क्या, उनको बस सामने रख दिया, उनको बस जो एक- बोला जा रहा है बस वही कर रहे हैं। हाँ, वो भी। उनको एक फेस बना के रखा गया था क्योंकि वो नहीं बन पा रहे थे किसी और रीजन की वजह से। इसके लिए उनको एक फेस चाहिए था कि अब हमें बनाना ही है। इटली। हाँ हाँ, वो तो हमें बनाना ही है, तो इनको बना दो। इनका थोड़ा अच्छा इमेज है, शांत है और हमारे इशारों पे काम कर देंगे। वरना कुछ और होंगे तो कोई अपना दिमाग लगाएगा, कुछ बोलेंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा काम माइंडेड है तो हम इनको शांति से घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं। हालांकि पहले मनमोहन सिंह एक बंदे के बहुत बड़े मेंटर रहे हो सकते हैं यूएस में। जो बाइडेन। नहीं, जो बाइडन भाई फिर चलो ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ जो बाइडन फिर भी आता था और आते बोल के कुछ गलत बोल देता था। ये तो भाई साहब बोलने ही नहीं आते थे। उनको पता है ना, डर लगता था अगर वो गलत बोल दे ना, उल्टा फंस जाएंगे वो। गलत बोल देंगे तो फिर उनके वो घर जाके फिर डांट सुनेंगे ना। ये वाला सीन था। मम्मी मारेगी घर पे जाके। पहले टर्म में हालांकि तरुण दिखा कि कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ लगा ऐसा, हालांकि कुछ हुआ नहीं उसमें भी। जैसे न्यूक्लियर जो डील हुई थी वो सोनिया के अगेंस्ट में, इन्होंने सोनिया गांधी का मन नहीं था, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ऐसे रिबेलियन चीजें तो करी हैं उन्होंने भी। ऐसा भी कुछ नहीं कि हर बार उनकी बात मानते थे, ऐसी रिबेलियस लेकिन चीजें थोड़ी बहुत सेकंड करी हैं। टर्म आते आते, और जो सेकंड जो टर्म ये आए वो पहले टर्म में उन्होंने कुछ अच्छी चीजें की थी, इसके चलते इसीलिए दूसरी बार सेकंड चुन टर्म के आए। आया, वरना अगर सेकंड टर्म में भी अच्छा करते तो मैं भी कंटिन्यू रहते। फर्स्ट नहीं, टर्म सेकंड टर्म होते होते इतने घोटाले, इतने इतना अब सब कुछ सामने आने लग गया था ना कि हाँ ये भी हो रहा है, ये भी कॉमनवेल्थ से चीज लेके हो सब रही है। कुछ, हाँ, तो फिर पत्ता साफ था फिर। तो यही देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर देखो मन तुम कितना भी, चलो मैंने भी खुद बोला कि ये रिफॉर्म जो थे सब मजबूरी थी, मगर जो अभी सबसे स्टार्टिंग में बात बोली थी कि राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। अगर मनमोहन सिंह जी आज होते इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, जो निर्मला बीजेपी जी के साथ, बीजेपी के साथ और इस मोमेंट में होते, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ जितना ये टैक्स पैक्स का तमाशा चल रहा है ना देश के अंदर, कैरेमल पॉपकॉर्न, कैरेमल पॉपकॉर्न, ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन पे टैक्स, डेप्रिसिएशन पे मैं अपनी गाड़ी बेचने वाला था। नहीं 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 तुम ये मिस इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिप्रिसिएशन पे कोई टैक्स नहीं, और डिप्रिसिएशन पे कोई टैक्स नहीं होता। वहां पर बात ये है, मैं यहाँ पर पहले शो पे क्लियर कर देता हूँ, ये अभी मुद्दा उठा है, बहुत लोग इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। थोड़ी सी की पढ़ाई में करी हो तो हम बता सकते हैं क्या चल रहा है। मिसकंसेप्शन ये बना हुआ है कि अगर मैं गाड़ी 10 लाख की खरीदता हूँ, 9 लाख की बेचता हूँ, तो मैं 1 लाख पे भी टैक्स भरूंगा। ये नहीं Fact check 9 लाख पे ही बनेगा, 9 लाख पे टैक्स लगेगा ना। क्यों लगेगा? वही तो, ये क्यों का नहीं पता। नहीं, आप ये फिर मिस इन्फॉर्मेशन, आप जहां से पढ़कर आए वो मिस इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। मेन मुद्दा ये है कि जब आप गाड़ी प्रॉफिट में बेचोगे, पॉजिटिव, उसमें स्पेसिफिक टर्म लिखा है, पॉजिटिव मार्जिन जब तक नहीं होगा तब तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना। पॉजिटिव मार्जिन का मतलब क्या है? मैंने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, 11 में बेची, तो मैं 1 लाख पे टैक्स दूंगा।
तो ये अमाउंट डिप्रिसिएशन के बाद भी कटेगा। जैसे अगर डिप्रिसिएशन लगता है, अगर 1 साल मैंने गाड़ी चलाई, 10 लाख की गाड़ी ली, 1 साल मैंने गाड़ी चलाई, अब सपोजिटली डिप्रिसिएशन को नहीं पता, सपोजिटली उसके अब करंट वैल्यू डिप्रिसिएशन लगा के 9 लाख है। तो तेरे को कोई टैक्स नहीं भरना, तू ऑलरेडी गाड़ी नेगेटिव मार्जिन में बेच रहा है। यही तो झूठ फैलाया गया है। अगर गाड़ी अगर कोई बंदा खरीदता है तो एक खरीदने के बाद ही उस पर डिप्रिसिएशन लग जाता है। अगर एक दिन के बाद भी वो खरीदता है तो उसकी गाड़ी की ऑटोमेटिक वैल्यू कम हो जाती है। अगर फर्स्ट हैंड बंदे ने गाड़ी खरीदी है नहीं, वो तो गाड़ी अगर खरीदते देखें- गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है मगर भाई। फरारी खरीद रहे हो तो फरारी कौन सी दुनिया में बहन जो हर सड़क पे दफ्तर दिख रही है? मर्सिडीज तो चलो ठीक है, लग्जरी कार्स है आ गई ना, वो लग्जरी कार्स है नहीं, तो उस पे कुछ नॉर्मल नहीं। कार भी अगर आप लेते हो ना, मैं सही बता रही हूँ, जैसे नॉर्मल कार भी ले रहे हो आप, फर्स्ट डे ले रहे हो, सेकंड डे अगर बाई चांस किसी भी रीजन से आपने बेच दी, वो उसकी वैल्यू घटेगी। हाँ, नॉर्मल कार और अगर कोई ये टैक्स नहीं वैल्यू है। और अगर ये वैल्यू घट गई हाँ, कोई टैक्स नहीं है, तो नेगेटिव मार्जिन है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, 2 शब्द लिखे हैं उसमें, पॉजिटिव मार्जिन पे टैक्स है, नेगेटिव मार्जिन पे नो टैक्स है। मैं गाड़ी बेच सकता हूँ ना अपनी? हाँ, बिल्कुल बस ठीक टैक्स है। नहीं है ऐसा, वो सब फेक है, वो सब फेक न्यूज़ है, साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, सब लेकिन फेक। तरुण, ऑगस्टा वेस्टलैंड की वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे तो फिर क्या? ऑगस्टा वेस्टलैंड वाली हाँ, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर लिए तो अच्छा, हेलीकॉप्टर लेना है भैया को। हेलीकॉप्टर, वो लैंड देखो ना कौन सा वाला है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, चलो हेलीकॉप्टर दे दो डोरेमोन वाली। यहाँ वो पर कॉप्टर। यहाँ पे आर्टिकल फिर ये खत्म करते हुए कहता है, जो कि इन्होंने कहा कि द हिस्ट्री विल अनडाउटेडली जज हिम काइंडली। देखो, काइंडली तो हम जज करेंगे, बट हम आज भी यही मानेंगे कि अगर आप बीजेपी में होते मनमोहन जी, तो देश का अलग ही मौज में होते भी हम लोग, मजाक सेट के। यहाँ पे गांधी जी ने कहा है, गांधी जी मतलब हमारे गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी, मतलब गांधी जी आ गए वापस अंदर। मनमोहन सिंह जी led India with immense wisdom and integrity. His humility and deep understanding of economics inspired the nation. My heartfelt condolences to Mrs. Kaur and the family. I have lost a mentor and a guide. बोला मैंने अभी। मिलने कितनी बार जाते थे मेंटोर से। सही में यार, मतलब बाकी लोगों के साथ तो हमने देखा है कि अटल जी जब बीमार थे तो बराबर गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी के हर बर्थडे पे कभी ना पिक्चर आया ना कुछ आया। भाई तुमने उनको पीवी नरसिम्हा राव वाली हालत कर दी थी इनकी। पीवी नरसिम्हा राव पे तो बहुत छीछा लेदर हुआ इनका, तो चलिए कम से कम आप एम्स पहुंचे और सब कुछ हुआ। देखिए, मिनिस्टर अच्छे थे, नो डाउट, बस समय खराब था इनका। वो कहते हैं ना, अगर आपको कुछ नाम बड़ा करना है, कुछ बड़ा वो होता है ना, लेजेंड बनना है, तो आपको सही टाइम पे सही जगह पे होना पड़ेगा, तभी आप वो लेजेंड बन पाओगे। और मनमोहन सिंह के साथ मैं ये कहता हूँ, सही लोगों के साथ भी, सही लोगों के साथ भी, और वो गलत लोगों के साथ थे जब वो थे। अगर वही मैं कह रहा हूँ ना, आज वो होते और बीजेपी के साथ होते और निर्मला जी की जगह होते, तो शायद हम निर्मला जी को भी इतना सुनने को नहीं मिल रहा होता, वो भी अपना घर बैठ के चिल कर रही होती, हिचकियां नहीं मार रही होती अभी बैठी हुई। हाँ, और ना ही हमारे जो है कितनी बार कैरमल पॉपकॉर्न का हमारे- मीम बनेगा। हमारे कैरमल पॉपकॉर्न, हमारे पॉपकॉर्न पे टैक्स नहीं अरे लगता। मैंने तो उनकी एक वीडियो भी देखी थी, वो मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, किसी ने उनसे सीट भी नहीं पूछा। किसका नहीं पूछा? सीट मतलब जैसे कोई भी मिनिस्टर वगैरह आता है तो ऐसे होता है ना कि आप बैठ जाओ, अच्छा, आप बैठ जाओ। हाँ, वो खड़े होके ट्रैवल कर रही थी, सब आराम से मौज कर रहे हैं वहां पे। कैरेट दे तो राउंड टैक्स, और कितना टैक्स अब तो तुम सीट खड़े मिलेगी। होके कुर्सी भी दे दूं तेरे को मैं अपनी। कुर्सी भी दे, खड़े ले होके जाओ। एक कुर्सी तेरे को दे रखी है, वहां से तूने जो आतंक मचा रखा है, दे पे टैक्स, इधर पे टैक्स, उधर पे टैक्स, कैरमल के अंदर नमक ज्यादा होगा तो इस पे टैक्स, नमकीन ज्यादा होगा तो इस पे टैक्स, मीठा होगा तो और टैक्स, उसके अंदर अगर मैं दोनों मिक्स कर दूंगा तो 50% टैक्स लगा दे। बख्श दे यार, छोड़ दे भाई, 300 रुपए का वैसे पॉपकॉर्न मिलता तो और बढ़ा दे उसको। क्या चाहती है? निकाल, माइक भी दे दूं, सब कुछ बेच के खा जाओ मैं पूरा का पूरा, क्यों मिडिल क्लास को छोड़ रहे हो यार। चलिए, ये था आज का शो, तीनों टॉपिक्स अच्छे से कवर हुए। मनमोहन सिंह जी, रेस्ट इन पीस, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। व्यूज अपार्ट, हमेशा है तो भारतीय ही है तो इंडियन ही, हमेशा साथ ही। जाने के बाद तो साथ देना ही पड़ेगा, अपने ही प्राइम मिनिस्टर थे, किसी और के नहीं थे। चलिए, समाप्त करते हैं आज का ये शो। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी और शुभम जी आने के लिए वापस शो पे। अब लोग यहाँ पे आपको थोड़ा पैनल पे रिपीट होते हुए दिखेंगे, फिक्स हो रहे हैं धीरे धीरे लोग, जिनको मजा आने लगा है हमारे साथ। शेर को खून लगता ना जैसे, धीरे 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 नए लोग दिखेंगे आपको। चलिए, धन्यवाद। साल के अंत से पहले एक शो और लेकर आएंगे वीकेंड पे, ग्रैंड स्टैंड पर भी और पॉप नेशन पर भी। और अगले साल कैमरा डाउन है, ये ऑन कर दीजिए, बैटरी चली गई है, सॉरी। अगले साल वैल्यू नेशन भी किक ऑफ करेंगे। बढ़ जाएगा ये।
ये भी अभी चल रहा है, देख ही रहे हैं, अब हर शो के अंदर कुछ नया नया दिख ही रहा होगा आपको। तो एड ऑन्स आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले शो में, तब तक खैर मनाइए अपनी, ध्यान रखिए अपना। सी यू एवरीवन, टेक केयर, बाय 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 बाय। बाय बाय।